अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तकिल्लाहा यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सूरत तलाक आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह से डर जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह पाक उसको तंगी से निकाल देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अल्लाह कहाँ कहाँ से उसे रिज़्क़ अता कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी शरीफ में और किताबुल ज़कात के अंदर और सही मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, कि जो शख्स इस्तग़फ़ार इख्तियार करता है, जो शख्स इस्तग़फ़ार इख्तियार करता है, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको गनी कर देते हैं, उसको अमीर कर देते हैं। यानी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह पाक उसको गनी कर देते हैं, अमीर कर देते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, चंद लोग आए कि हमें रिज़्क़ की तंगी है, औलाद की महरूमी है और बारिश नहीं हो रही, कहत साली है, बड़ी परेशानी है। तो वो लोग आए हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने सबको कहा कि इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। ये इस्तग़फ़ार क्या है? सादा लफ्ज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरे भाइयों, सुबह फजर की नमाज के बाद 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है और असर की नमाज के बाद 100 बार। तो ये बहुत ही कीमती नबवी नुस्खा है, जिससे रिज़्क़ में इजाफा होता है, परेशानियां ख़त्म होती हैं। और दूसरा नुस्खा जो है, सही मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, सही मुस्नद अहमद के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि बेटा सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ा करो, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ा करो। ये हर चीज की नमाज है, हर चीज की नमाज है और अल्लाह पाक इसके जरिए ही मखलूक को रिज़्क़ अता करते हैं, इसके जरिए ही रिज़्क़ अता करते हैं। तो सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही ये सुबह फजर की नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है, एक तस्बीह करनी है, और असर की नमाज के बाद 100 बार इसकी तस्बीह करनी है। इन दोनों जो नुस्खे बयान किए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तग़फ़ार पढ़ना और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना, ये इसकी अहादीस में बहुत ज़्यादा फजीलत है, जन्नत की बशारत भी है और गुनाहों की माफ़ी भी है। तो मेरे भाइयों, ये कसरत पढ़ोगे गुनाह भी माफ़ होंगे, इंशाअल्लाह आखिरी हयात तक पढ़ते हो तो जन्नत मिलेगी और रिज़्क़ में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। वैसे तो रिज़्क़ नहीं मांगना चाहिए, दौलत जो होती है, जितनी दौलत ज़्यादा इंसान के पास होगी उतना ही हिसाब ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर गुर्बत इतनी ज़्यादा आ जाए, गुर्बत जो है ये तो कुफ्र तक पहुँचा देती है। तो जितनी ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपने राज़िक़ से हमने राब्ता करना है और उसका ज़रिया और उसका तरीका के इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ना है, कम से कम 100 बार दिन में, और 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबह शाम पढ़ना है, सुबह फजर की नमाज के बाद, शाम असर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा इसका असर है और तजर्बे में भी ये बात आई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इस नबवी नुस्खे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों की गुर्बत दूर हो, उनकी परेशानियाँ दूर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।